الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome back to Gupshup with Dr. Saman and Dr. Sadia. काफी दिन के बाद हम आए हैं और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। तो आज सादिया हम किस चीज के बारे में बात करें? अस्सलाम वालेकुम समान और नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी व्यूअर रिक्वेस्ट आई थी एक। वो थी ये ड्रामा कभी मैं कभी तुम। एक्चुअली वो काफी स्पेसिफिक थी, इट वाज एपिसोड 17 और मैं ये ड्रामा देख नहीं रही थी, तो मैंने सिर्फ यही एपिसोड देखा। उसमें काफी मुख्तलिफ चीजें हैं, एक्चुअली लॉट अबाउट रिलेशनशिप्स है ना। लेकिन एक सीन था जो हमने अपने पिछले वीडियो में टीजर के तौर पर हमने उसको पब्लिश किया था, और हम ये चाह रही थी कि जो हमारे नाज़रीन है वो हमें बताएं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो वो ये था कि डायलॉग वो ये है कि जो बहादुर लोग हैं वो रोते नहीं हैं, ये था। और अक्सर ये हम एक चीज है जो हम सुनते हैं, है ना, ड्रामों में भी और जिंदगी में भी। तो हमने सोचा कि इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हाँ, हम तो ये कहेंगी ना समन कि जो रोना है वो एक बिल्कुल फितरती एक चीज है ना। ये बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो शुरू से चलता आ रहा है। और ये है कि इसका हर 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 इंसान इसको एक्सपीरियंस करता है। और ये है कि इसके ऊपर एक तरह से मेरे ख्याल कल्चरल जो है, जो माशरे के हवाले से काफी उसके ऊपर ये कहा जाता है, या ये सोच होती है कि ये चीज ठीक है, ये सही नहीं है, ये इसको कब करना चाहिए, है ना। लेकिन ये है कि ये एक बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज है। और एक्चुअली ये जो है एक बहुत अहम और बहुत हेल्पफुल एक एक तजर्बा है, एक एक्सपीरियंस है जिससे इंसान हल्का महसूस करता है। ठीक है ना। अगर आप स्ट्रेस्ड हो, आप टेंशन में हो, आपको कोई गम हो, और शायद आपको पता भी ना हो, कुछ चीजें होती है ना बहुत वाज़ेह होती हैं, कई दफा हमें पता भी नहीं होता है हम कितनी प्रेशर के अंदर हैं, एंड हम जब रोते हैं तो एक तरह से वो हमारा बोझ हल्का होता है, क्योंकि इसके बारे में ये मेरे ख्याल ये साइंस के लिहाज से ये है कि आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, और जो एंडोर्फिन्स हैं, जो होता है जो फील गुड हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं ना, हमारे जिस्म के अंदर जो अंदरूनी तौर पर जो हार्मोन्स होते हैं जिससे हम बेहतर महसूस करते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो एक तरह से जब आप रोते हैं तो आपका दिल हल्का होता है, आप अक्सर बाद में आप बेहतर महसूस करते हैं। तो इसके बहुत ये एक ज़रूरी इसका एक किरदार है हमारी ज़िंदगी में। और ये भी है कि अगर आप एक तो कुछ लोग जो हैं वो शायद अकेले में ज़्यादा पसंद करना हो रोना, अ, लेकिन अगर आप दूसरों के सामने रोएं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब इसको एक तरह से एक सीन खड़ा हो, लेकिन अगर आप दूसरों के साथ सामने रोएं तो एक ये होता है ना कि वो लोग भी आपको देख के फिर आपकी तरफ फिर मायल होते हैं, है ना। उनको भी एहसास होता है कि आप किसी तकलीफ में हैं, आप किसी स्ट्रेस में हैं, तो वो भी उनकी अक्सर कोशिश होती है कि वो आपको मदद करें। तो इससे फिर आपको और मज़ीद सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलती है। तो इसका एक ये भी एक फंक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल ये हम कहेंगे कि बिल्कुल एक कुदरती चीज़ है, और इसको बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि ये कमज़ोरी की निशानी है ना? क्योंकि कि सिर्फ़ के बहादुर लोग रोते नहीं हैं, नहीं। जो बहादुर लोग होते हैं, जो मैं समझती हूँ समन के जो बहादुर लोग होते हैं, वो बहुत अपने जज़्बात के साथ और अपने ख़यालात के साथ बहुत वाकिफ़ होते हैं। जिसे हम कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट, है ना? कि उनको पता होता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, और क्यों कोशिश करते हैं समझने की कि क्यों कर रहे हैं। और फिर उसको फिर उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, और उनको पता होता है कि इस प्रोसेस में ये जो रोना होता है कि ये उनको मतलब पीछे नहीं रखता। उनको उनको किसी शर्म
क्या बायस नहीं है ये, लेकिन उनकी मदद करता है, और ये कि वो बाद में अच्छा महसूस करेंगे, तो इससे उनकी मेंटल हेल्थ भी, उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ भी महफूज रहेगी, है ना। सो हम डेफिनेटली हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये एक मेंटल इलनेस की का साइन है, जैसे इट्स वेरी यूनिवर्सल, एवरीबडी डज इट। लेकिन ये, हाँ, ये है कि अगर बहुत ज्यादा आपको रोना आए और बार बार आए, और खास तौर पर कि ऐसा कोई मौका ना हो, जैसे अगर कोई फौत की अभी हो गई हो और आप एकदम इमीडिएट जो है ग्रीफ में हो, अगर आम तौर पर अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और बार-बार रो रहे हैं और ख़ास तौर पर आपको पता भी नहीं है कि रो रहे हैं, तो वो एक मसला, मतलब वो एक निशानी हो सकती है ना कि मेबी कुछ और है मसला, कि डिप्रेशन या इस तरह कुछ। लेकिन बाज़ वक़्त बहुत दफ़ा ये होता है कि बहुत नॉर्मल ये चीज़ होती है। और आपको ये बताऊँ कि अभी ना पिछले दिनों में मेरी भी फैमिली में एक फौतगी हो गई थी, और उधर भी ना अ, मेरी रिलेटिव थी ना, वो कह रही थी कि नहीं, मैं रोना नहीं चाह रही हूँ ना। अम, मैं आई डोंट वांट टू क्राई, है ना। तो मैंने यही बात कही ना कि दिस इज़ इट्स वेरी, यू पुटिंग योरसेल्फ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, है ना। कि ये ऐसा मौका ही ऐसा है कि रोना तो खुद ब खुद आएगा, और अगर आप कहो कि नहीं मैंने रोना नहीं है, तो आपके ऊपर दुबला दुगना सॉरी प्रेशर होगा ना। तो ये थी बात। समन, आप बताएँ, आप क्या कहेंगी? मैंने शादी में पहले तुम्हारी ये चीज पकड़ूंगी, जो तुमने कहा था कि बहादुर लोग और अम, जो डायलॉग है ना कि बहादुर लोग रोते नहीं है। तो जिस तरह तुमने कहा कि जब इंसान रोता है तो वो लोगों की इमोशंस को अफेक्ट होता है, लोग सिंपैथी शो करते हैं। और अक्सर हमारे यहाँ होता है कि जो बहादुर लोग हैं उनको सिंपैथी की जरूरत नहीं होती है, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी एक रीजन है कि लोग रोना नहीं चाहते लोगों के सामने, इसलिए कि फिर वो लोगों की सिंपैथीज नहीं गैदर करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो खुद हर चीज मैनेज कर सकें। तो एक ये एक तब आई सपोज खुददारी टाइप की चीज होती है। लेकिन अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी के सामने रो, या आप अपने अकेले भी रो सकते हैं। दूसरी चीज ये कि क्राइंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। सो जो बेबीज है, डेवलपमेंटली बेबीज रोते हैं इसलिए बिकॉज फॉर देम इट्स लाइक दे डोंट हैव द लैंग्वेज, तो वो इस तरह बोलते हैं कि हमें भूख लग रही है, हम अनकंफर्टेबल हैं, नींद आ रही है, हम थके हुए हैं। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज होती है एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस बेटर। लेकिन अक्सर व्हेन वी अपसेट और हम गुस्से में हों या अपसेट हों, तो वो कम्युनिकेशन हमारा खत्म हो जाता है, एंड देन द प्रिमिटिव जो कम्युनिकेशन है वो होता है। तो रोना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन, इट इज पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंटल हिस्ट्री। तो ये भी एक हमें यानी कि ये एक एबनॉर्मल चीज नहीं है। उसके अलावा थिंक रोने में ये है कि मैं क्या कहने वाली थी, तुम्हारी कोई बात थी जो आपने मुझे आपने आपने बताना था कि आपके साथ क्या हुआ पिछले दिनों में। हाँ नहीं, वो एक तो वो बात थी कि मैं कभी कभार आप उस मौके के ऊपर अपने आप को, कुछ इस टाइप की हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं। जैसा कि भी रिसेंटली एक फैमिली थी जो उनका एक एक्सपीरियंस हुआ था, जब अपने बच्चे का ब्लड टेस्ट हुआ, फ्लेबोटमिस्ट ने अच्छी तरह उसको ट्रीट नहीं किया, तो वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालना चाह रही थी, तो इत्तेफाक से मैं सामने आ गई, तो उसने अपना सारा गुस्सा मेरे पर निकाला। 1 घंटे तक मेरे पे बस चीख रही थी कि ये और वो। तो ये उसके बाद उसका तो मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली पूरा डिपार्टमेंट हो गया था ये औरत क्यों चीख रही है। तो हुँ। वो जब खातून सहम गई, ठीक हो गई, फिर वो चली गई, फिर मुझे एकदम से रोना आया, और आई कैंट एक्सप्लेन कि मुझे क्यों रोना आया, लेकिन एक इट वाज लाइक व्हेन यू होल्डिंग समटाइम्स थिंग्स टुगेदर, उसके बाद एक कैथारसिस होती है ना, एक यू नीड टू लेट गो ऑफ योर ओन इमोशंस, एक कम्युनिकेशन होता है कि हाँ नहीं, दिस हैज अफेक्टेड मी, पर एक्चुअली आई एम ओके, मैं अभी रो रही हूँ पर आई एम फाइन, but थोड़ा सा मेरा रोने के बाद आई फील बेटर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रोने के बाद आप डेफिनेटली बेटर फील करते हैं। हाँ, मैं ये कहने वाली थी कि
میں نے بہت سال پہلے ایک پریزنٹیشن سنی تھی جس کے اندر اجمیر شریف میں کاؤنسلرز آتے ہیں، اور وہ جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ اپنے دکھ اور درد تکلیف لے کے، تو ایک پروسیس سے وہ گزرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تم رو، تو روتے ہیں، چیختے ہیں، اینڈ فار دیم اٹس لائک اے کیتھارسس کہ ہاں یہ دس از اے ہیلنگ پروسیس، کہ آپ اپنے ایموشنس کو ریلیز کر رہے ہیں. اس سے کہ ظاہر ہے آپ ہر چیز، ہر شخص کی مشکل تو نہیں آسان کر سکتے، ہر چیز فکس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح آپ اپنے ایموشنز اور اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں، لوگ اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ خود بھی اپنی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے ہیلنگ کے لیے. بالکل. اور ایک اور بالکل. چیز سعدیہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ اگر بلا کسی وجہ کے آپ رو رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ ریفلیکٹ کریں کہ کیا یہ مینٹل النس ہے یا نہیں ہے. تو اس رونے کے ساتھ ایک احساس بھی ہونا چاہیے جس میں آپ ہر وقت افسردہ محسوس کریں نا، کوئی چیز آپ کو خوشی نہ دے، تو وہ ایک احساس جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے، اور اس چیز سے آپ نکل نہیں پائیں، جس میں موقع ہوتے ہیں جس میں آپ کو رونا بھی آتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک سائن ہے کہ مینٹل النس ہے اور آپ کو پاسبلی ڈپریشن ہے. تو وہ پھر آپ اپنے اس کی مدد لیں. لیکن جس طرح کے عام دنوں میں جس طرح کہ آپ کے نارمل ایموشنز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کبھی کبھار آپ کو رونا آ جائے، وہ پھر ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی غلط بات ہے، بلکہ اچھا. ایک ہیلنگ پروسیس. ہاں. اچھا سمن، میں یہ سوچ رہی تھی کہ نا آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے بہت جلدی رونا آ جاتا ہے. میں تو عام طور پہ نارمل سی بات کوئی کر رہا ہوں نا، یا کوئی خوشی کے موقعوں پر بھی رونا آ جاتا ہے نا. لیکن میں عام طور میں اس طرح میرے ساتھ بہت ہوتا ہے نا کہ میرے آنکھوں میں ایسے آنسو آ جاتے، پھر لوگ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو، آپ ٹھیک ہو. میں کہا میں ٹھیک ہوں. اور اگر میں نہیں بھی ٹھیک ہوتی نا، اگر کوئی موقع ہی ایسا ہو جس میں نا آپ کو کوئی ایسا غمگین موقع ہو یا کوئی اسٹریسفل موقع ہو، اگر اس میں مجھے رونا آئے، تو اکثر یہ نا ورک انوائرمنٹ میں بھی نا لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم مطلب بات کو ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں، اور آپ مجھے ٹھیک نہیں لگے. میں کہ نہیں، آئی ایم کمپلیٹلی فائن، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو ہم بات کو جاری رکھتے ہیں، بس یہ کہ ہاں مجھے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں، بات کو جاری رکھے. تو دوسروں کئی دفعہ پروفیشنلز بھی جو ہوتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، یا مے بی اٹس ناٹ جسٹ کم فار آلویز، مے بی کہ وہ بس یہ خیال رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو، وہی نا کہ دے وانٹ ٹو سپورٹ یو، ہے نا. لیکن میرے ساتھ جو میرے جانتے سب کو پتا ہے کہ میرا یہی حال ہے، تو وہ لائک نو اٹس فائن، اٹس جسٹ سعدیہ. تو بس رونا بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ اٹس فائن، ہے نا. اور سمن، اگر میں یہ بھی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی ایکچولی پچھلے دنوں ادھر ڈاکٹر رانیہ عواد آئی ہوئی تھی امریکہ سے، ویری پرومیننٹ سائکیٹرسٹ. تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا نا کہ جو ہے، اور میری بات ہوئی تھی ان سے، میں نے بھی یہ پوچھا اسی موضوع کے اوپر، میں نے کہا کہ از کرائنگ اے سائن آف ویکنیس، تو انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بیٹے جو تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ وفات پا رہے تھے، انہوں نے پکڑا ہوا تھا انہیں، اور وہ رو رہے تھے، اور صحابہ اتنے رضی اللہ عنہم اتنے حیران ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی اس طرح کچھ کہا انہوں نے نا، کہ آپ کو بھی آنسو آتے ہیں نا. تو انہوں نے یہ کہا رسول اللہ نے کہ جو دل ہے وہ درد محسوس کرتا ہے، اور جو آنکھیں ہیں وہ ان میں سے آنسو گرتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو گرتے ہیں، اور دل میں درد محسوس ہوتا ہے، لیکن زبان میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، ہے نا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابراہیم کے تمہارے جانے سے ہم بہت غمگین ہیں. اس طرح it's not exactly that translation، مطلب بالکل یہ الفاظ نہیں ہوں گے شاید، لیکن ایمانی ہے کہ مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کہ یہ جو ہے ایک اور جگہ پر انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے مرسی، یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. تو کیوں نہ ہم اس سے مطلب کہ اس رحمت کو اپنائیں، ہے نا، اور اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی. کیا خیال ہے؟ ڈو یو تھنک وی نیڈ اے کلچرل شفٹ؟ ہاں نہیں، آئی تھنک اٹس مور ایکسیپٹیبل ناؤ. جو پہلے زمانے میں آئی تھنک زیادہ یہ ہوتا تھا.
لیکن I think things are changing definitely, especially کہ ہمارا mental health کے awareness کی وجہ سے کافی shifts ہوئے ہیں in our thinking. اچھی بات ہے, we're going in the right direction. ناظرین چلیں اپنے اچھی. ٹشو نکالیں اور اچھا سا ایک آپ کا رونے والا ایک سیشن کریں اور ہمیں بتائیں کیسا لگا. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. اوکے انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.